तो उनका धुआं हमारे सारे शरीर में चला गया और आंसू, ये सारा चेहरा जल गया है। और एक लड़का और था हमारा साथी, उसका पाँव जल गया है। 70 बरस के बाद जब से आज़ादी हुआ है, किसान की जो खेती है अलाभकारी हो गया। हमारा 23 वो साथी जो है अरेस्ट हो गया दिल्ली में। हम लोग का था दिल्ली में मैंने घेराव करना नरेंद्र मोदी को। बंद हो जाएगा बिल्कुल, हम अपने अपने घर चल जाएंगे। अगर हम लोग सारे सब जगह जा करके इकट्ठा होकर के इसी तरह से करना शुरू कर देंगे, माने क्यों नहीं। हर फौजी जो है वो किसान का बेटा है। भाजी कहाँ से आए आप? मैं संगरूर जिले से आया हूँ। क्या मोदी सरकार ने जो मांगे किसानों की चल रही है, वो मांगे पूरी सरकार मानी नहीं मानी है? नहीं मानेंगे, बैठे आज चाहे 25 आ जाए चाहे 26 आ जाए, बैठे रहेंगे यहीं। अच्छा, बैठे रहेंगे? बैठे जाएंगे नहीं, वापस नहीं जाएंगे। अभी कितनी टाइम लग जाओ, धरना कितना लंबा चल रहा है कि तब वापसी नहीं जाएंगे सर? चाहे 3 साल लग जाए चाहे 4 साल लग जाए, वापस नहीं जाएंगे। अच्छा, खुल के थोड़ा बताएंगे इसे क्या है? 2-3 मांगे, कई मांगे हैं, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट मांगे कौन सी है जो मोदी सरकार से कर रहे हैं? MSP की मांग जरूरी है साड़ी। MSP। अच्छा, MSP ही ज़्यादा जरूरी क्यों है? और बाकी कर्ज माफ़ी की मांग भी कर रहे हैं एक तरह से। कर्ज माफी भी चाहिए, जो इतने इतने बड़े बड़ों का कर देता है, हमारा क्यों नहीं करता? बड़े बड़े लोगों का करता है, दानी उड़वानी का, हमारा क्यों नहीं करता? हमारे साथ क्या उसका बैर है? अभी ये धरना चल रहा है आपका लगातार 13 तारीख से धरना चल रहा है, तो सम्भू बॉर्डर से अभी यहाँ पे आगे क्रॉस करने नहीं दिया है वैसे? कोई बात नहीं, शांति से क्रॉस करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, शांति से करेंगे। आप तो लड़ाई नहीं कर रहे हैं बाजी, लेकिन यहाँ पे आशुतोष के गले लगातार पुलिस छोड़ती जाती है। शाम को पर डे का बयान होता है, किसान भाई की मौत भी यहाँ पर हो चुकी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने के मार देंगे, 300 मार देंगे, 400 मार देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर शांति से बैठे प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं सभी किसान भाई, तो इनमें से किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं जिनको यहाँ आंसू गैस के जो गोले लगातार छोड़े जाते हैं, तो उनमें ये घायल हो चुके हैं। तो हम वार्तालाप करेंगे, इनका पूरा चेहरा जल चुका है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा चेहरा, हम शांतमयी प्रोटेस्ट कर रहे थे, कल पीछे खड़े थे तो हमारे ऊपर गोले फेंके गए 10-12। तो उसमें हम भीड़ में खड़े थे तो उनका धुआं हमारे सारे शरीर में चला गया और आंसू, ये सारा चेहरा जल गया है। और एक लड़का और था हमारा साथी, उसका पाँव जल गया है। अच्छा, कहाँ तक सही मानते हैं इस चीज़ के लिए? क्या सरकार को ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार भी जनता ही बनाती है, जनता द्वारा ही सरकार बनाई जाती है, इसलिए सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि इलेक्शन भी बहुत नज़दीक अभी है और उसके बाद भी किसानों की मांगें नहीं सुनी जा रही है और किसानों पर लगातार गोले दागे जा रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है? ये सर, ये गोले नहीं दागने चाहिए, कोई बात नहीं, चलो हम शांतमयी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम अपनी मांगों पर, अपने जो MSP है उसके लिए हो रहे हैं, वो जायज़ है, नजायज़ नहीं है वो किसानों का। हर फौजी जो है वो किसान का बेटा है। हमारा जो देश है ये खेती प्रधान, मतलब किसानी पर आधारित है, तो इसलिए सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। हर फसल पर कम से कम दे दो, ज़्यादा से ज़्यादा दे दो, MSP देनी चाहिए। अपना मतलब प्रोटेस्ट, मतलब शांतमयी से अपना घर, बच्चों भी पाल सके, परिवार। अगर सरकार आपकी मांगे मान लेती है तो क्या प्रोटेस्ट बंद हो जाएगा? हाँ जी, बंद हो जाएगा बिल्कुल, हम अपने अपने घर चल जाएंगे। अगर कल को भी हमारी मान लेती है सरकार मांगे, तो हम घर वापस चले जाएंगे। सरकार से कोई जो वार्तालाप हुआ है, 2-3 मीटिंग सरकार से हो चुकी है, सरकार ने कौन सी वैसे मांगे मान ली है? वैसे कोई नहीं मांगी अभी तो, कोई मांग अभी नहीं मानी है? नहीं, कुछ भी बातचीत करने को तैयार नहीं है अभी तक सरकार। कल से मीटिंग है, देखो पता क्या उसमें नतीजा निकलता है कल को। अभी तक तो कोई नतीजा नहीं आया, और अगर मान ली तो हम वापस चले जाएंगे घर में खुशी खुशी। कुछ नहीं करेंगे, जैसे आए हैं वैसे ही वापस चले जाएंगे, कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे जी। आप देख सकते हैं ये वो किसान के बेटे हैं, किसान हैं, जो कि जिस तरह इनका हक है उस तरह से हर किसान का हक ये बनता है कि अपनी मांगों को लेकर के सरकार से वार्तालाप करें। लेकिन सरकार अभी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले रही है और यहाँ पर सरकार लगातार किसानों के ऊपर गोली दागती चली जा रही है। ये किसानों का आरोप सरकार पर बार बार लगाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि सरकार से कई मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन अभी उसके बाद भी सरकार ने कोई फैसला भी किसानों के पक्ष में नहीं लिया है। और बताया जा रहा है कि जो रविवार के दिन किसानों से और मीटिंग है, किसान के बड़े बड़े नेताओं से मीटिंग है। लेकिन क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुरेश प्रसाद हुआ, बिहार से आए हुए हैं। हमारा संगठन चलता है भारत संगठन है आपका? भारतीय किसान विकास यूनियन, बिहार में चला रहे हैं। अच्छा, सरकार से जो मांगी गई हैं किसानों के द्वारा, तो क्या उनमें से कोई मांग अभी तक स्वीकार की गई है? अभी कोई स्वीकार नहीं किया गया है। अगर स्वीकार किया होता तो हम लोग आंदोलन वापस चले जाते।
हम 1300 किलोमीटर से आए हुए बचते बचाते। हमारा 23 गो साथी जो है अरेस्ट हो गया दिल्ली में। हम लोग का था दिल्ली में मैंने घेराव करना नरेंद्र मोदी को, तो हम लोग दिल्ली आए थे, लेकिन पंजाब के किसानों को शंभू बॉर्डर पर घेर लिया और हम लोगों को अरेस्ट करना हुआ। जैसे ही करना स्टार्ट किया तो 23 लोगों को अरेस्ट कर लिया। 7 बंद किसान जो है हम लोग किसी तरह बचते हुए मजदूर बनकर हम लोग यहाँ आंदोलन में आज आए हुए हैं। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा मेन मांग कौन सी है किसानों की, जो किसान यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार? हमारा 3 मांग बहुत मस्त है जो पूरे भारत में लागू होगा, और भारत के मांग लेके ही भारत सरकार ही जब देंगे तब होगा, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, ये भारत सरकार से मांग है। कौन कौन सी मांगे हैं 3 आपकी? एक है एमएसपी की गारंटी। एमएसपी की गारंटी में है कि बहुत कम परसेंटेज से खरीद होती है। एमएसपी की गारंटी हो जाता है तो 100% किसानों का खरीद होगा, कोई वंचित नहीं होगा। सभी का धान जो है या जो फसल है, जितने भी धरती पर फसल उपजती है, सबको मैंने खरीद होगा एमएसपी की गारंटी हो जाने से, तो सब ठीक रहेंगे। अब कुछ लोगों को खरीदता है, कुछ लोगों को नहीं खरीदता है, तो कुछ किसान को दुखित रहते हैं कि हमारा नहीं खरीद हुआ, इसलिए एमएसपी की गारंटी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी मांग क्या है आपकी? स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट लागू किया जाए। स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट है कि जो महंगाई के अनुसार किसान का जो है फसल का दाम उचित नहीं मिला है, तो इस 70 बरस के बाद जब से आज़ादी हुआ है, किसान की जो खेती है अलाभकारी हो गया, लागत बढ़ गया है और फ़ायदा नहीं है। इसलिए स्वामीनाथन आयोग बोले थे कि इन लोग की आय दुगना होना चाहिए, उसके अनुसार C+2 का कानून लाए थे, लेकिन अभी तक जो है भारत सरकार स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट लागू नहीं किया। ये भी बहुत ज़रूरी है आय दुगना करने के लिए और किसान की खुशहाली के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्या जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि हमारी किसी C+C2 और जो MSP की मांगे हैं, क्या वो सही है लोगों की? एकदम ज़रूरी है, हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मांग तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी को खेती के ऊपर ही हम लोग निर्भर हैं, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार वैसे आपकी मांगे मानेगी? मानेगी ही मानेगी, नहीं मानना होगा तो हम लोग हटेंगे नहीं। हम लोग सारे सब जगह जा कर के इकट्ठा होकर के इसी तरह से करना शुरू कर देंगे। मानेंगे क्यों नहीं? जब तक मानेंगे नहीं, जब तक हम लोग नहीं हटेंगे नहीं। पूरे भारत के किसानों ने दिल्ली कूच का नारा जो दिया है, तो अगर सरकार नहीं मानी तो दिल्ली कब तक कूच कर जाएंगे सभी किसान? हम लोग बहुत जल्दी कुछ कर जाएंगे, आस्ते आस्ते ऐसे आना शुरू कर दिए हैं, अभी आ भी रहे हैं, कुछ जगह से नहीं भी आ रहे हैं, लेकिन आएंगे, सब लोग आ जाएंगे आस्ते आस्ते थोड़ा करके।